जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 9 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स 9 अक्टूबर के दिन लियोज के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे 7-5 नंबर आपके लिए आ चुका है। ठीक है, अब इसको क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं है, आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यस, या फिर इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं कि यही आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है या फिर आपकी हिम्मत जवाब दे गई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 2, 8, 10, 9, 6, 3 एंड ये क्या था 21। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 369 मैनिफेस्टेशन का नंबर है। और देख लेते हैं बाकी। मिराकल को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ बैंड ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मिराकल की एनर्जी, मिराकल का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे फायर में से कोई गर्ल निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तप तप के सोना हो गए हैं। तप तप के कुंदन हो जाते हैं ना, जैसे लोग। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बुरा टाइम देखा है, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में चमत्कार हो गया है। आप इतना बदल गए हैं कि जैसे आप कम्युनिकेशन के सेक्टर में बहुत आगे निकल गए हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 8 to 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे आपकी लाइफ में मैजिक हो गया है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। एंड इनको लगता ही नहीं है कि आप वही इंसान हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। ओके, आइसोलेशन को क्लेरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ने में भी। पहले आप बहुत अकेले थे, एंड अकेले में मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं। एंड जैसे एक कमरे में बंद रहना, आपका किसी से मिलना जुलना नहीं था। अब बहुत ही ज़्यादा होम सिकनेस आपको हो सकती है। घर में मतलब घर में बैठे रहना, घर से ना निकलना, इस तरह की एनर्जी आपकी थी। लेकिन मतलब पहले आप काफ़ी ओल्ड फैशन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, एंड अब आप लोगों से बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। आपकी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब यह है कि आपके पार्टनर को आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे राज आपने अपने दिल में छुपा के रखे हैं, एंड ये बात आप किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सब आप किसी को भी बताते नहीं हैं। लेकिन जैसे रातों रात चमत्कार हो गया आपकी ज़िंदगी में। क्रिएशन को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। यस, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। आप मिस्ट्री से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। आप बहुत सारी सोल्स को जैसे मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे आप हीलर भी हो सकते हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा प्रोफेशनल काम वो नहीं दिख रहा है जिसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो डिफरेंट किस्म का है, जैसे शमनिज्म होता है, जैसे कि टैरो रीडर होते हैं। इनके लिए डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए कोई कोर्स वैसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी सोल को हील करना, बहुत सारी सोल को मुक्त करना, आज़ाद करना, जो
सोशल जो जंजीरें होती हैं उन सारी चीज़ों से आप लोगों को निकाल रहे हैं, आप लोगों की आंखें खोल रहे हैं, आप जगा रहे हैं लोगों को। इस तरह की आपकी एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट का मतलब ओल्ड सोल। ओल्ड सोल का मतलब जैसे कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप अपनी ट्रेडिशन से जुड़ी बातें करते हैं, एंड यस आप पाथ फाइंडर हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, एंड वो भी इतनी मैच्योरिटी के साथ कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि मतलब आप कैसे इतना बदल गए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी कंडीशन में एक सॉन्ग याद आ रहा है कि कब वाला सॉन्ग था एक, कब मैंने ये सोचा था तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम ये इकरार करोगे। तो ये वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जैसे कुछ लोग होते हैं जो शॉक्ड हो जाते हैं, उनका मुंह खुल जाता है। तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का जो है बिल्कुल हक्के बक्के से हो गए हैं कि भाई ये मेरा पार्टनर है, मतलब इसको तो मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। 10 9 19 सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप, आपके अंदर लीडिंग पर्सनालिटी हो सकती है। मे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, आपके फ़ैन हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। 19 एंड 8 27 मतलब 9 की एनर्जी। तो ये 9 की एनर्जी आ गई जैसे आप गुरु की एनर्जी में आ गए हैं, या फिर आपको ही कोई गुरु जी मिल चुके हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके। पॉलिटिक्स को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह की पॉलिटिक्स की हो सकती है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 7 3 10 कार्मिक की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई छल कपट किया हो सकता है, या फिर ये कोई आपके आस्तीन का सांप हो सकता है। ये पर्सन में भी आपके साथ 7 3 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी ये पर्सन अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ये कैसनोवा टाइप के थे, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इनको लग रहा था कि आपके अंदर ऐसा है ही क्या, चलो थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इनका दिल खून के आंसू रो रहा है, अब इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या खो दिया। मतलब 7 3 10 8 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है। मे बी इंट्यूशन की एनर्जी। इंट्यूशन का मतलब आपके पार्टनर ने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया। यस ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया, क्योंकि उस वक्त ये अपने आप को मजिशियन समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा मतलब दिमाग से चलना चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए। मे बी इनका दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन इन्होंने दिमाग की सुनी, क्योंकि इनके ऊपर चालाकी सवार थी। इनको लग रहा था कि हर इंसान को माइंडेड होना चाहिए, हर इंसान को दिमाग से चलना चाहिए, दिल से चलना क्या होता है, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उस वक्त इनका दिमाग ख़राब था। यस इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है। ये कंफ्यूज थे, ये समझ नहीं पाए कि इनको किस तरीके से मतलब कौन सही है कौन गलत। में भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चांस दे दिया, आपको चांस नहीं दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि यू डोंट डिज़र्व। ओके यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, लवर्स की एनर्जी। मतलब इनको बहुत सारे साइन मिल रहे थे, इनको बहुत सारी इंट्यूशन ऐसी आ रही थी, इनको बहुत कुछ खुद में और आप में सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये अपने दिल को लगातार इग्नोर करते रहे। अब इनका दिल खून के आंसू रो रहा है, अब इनका दिल जैसे इनसे नाराज़ हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अब इनके दिल में प्यार बचे ही नहीं है बिल्कुल भी। ये भी पॉसिबल है कि ये आपका हर्ट है, इन्होंने आपके साथ इतना छल कपट किया है, इतनी गलत चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से आप जान गए कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, एंड इस वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है। 10 to 12 हैंग्ड मैन। अब आपका नज़रिया गलत हो गया है इनको लेके, पहले इनका नज़रिया गलत था, अब आप इनको गलत नज़र से देखते हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके कंपैरिजन को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है आपके अंदर। 21 एंड 5 26 मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं, आप बहुत रिस्क टेकर हो सकते हैं, आप बहुत करेजियस हैं, लेकिन आपके पार्टनर करेजियस नहीं थे। तो ये आप में एंड खुद में डिफरेंस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत थी जो आप फर्श से अर्श तक पहुंच गए, एंड ये अर्श से फर्श पे आ गए। आखिर ऐसी कौन सी गलती इन्होंने की है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। तो ये देख रहे हैं कि आपने हिम्मत दिखाई है, आपने रिस्क लिया है, एंड आप हीलर टाइप के हैं। हीलर मतलब स्ट्रेंथ की जो एनर्जी होती है, मतलब वो आपने
यस, आपने अपने अकेलेपन का यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो उस स्ट्रगल से आपने लर्न किया है लेसन। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने वेस्ट कर दिया हो, लेकिन इन्होंने वेस्ट किया है। इन्होंने क्या किया है, छल कपट का सहारा लिया है, गलत-सलत चीज़ों में या गलत व्यक्ति के साथ ही अटैच हो गए, जिसकी वजह से इनको पनिशमेंट मिल रहे हैं। 7, 3, 10 एंड ये 8 हो गया था फिर से मून की एनर्जी। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, आपने अपने दिल की सुनी है, इस वजह से आज आपका दिल सेटिस्फाई है, आप खुश हैं, जबकि इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। स्लोइंग डाउन एंड को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ बहुत धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे पहले आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आपने इनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव किया था। ओके, आप बेसिकली इनसे बहुत लव करते थे, तो अब चलो चल के देखा जाए कि आपके अंदर वो लव अभी भी है या वहाँ पे भी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। 6, 9, 15 डबल की एनर्जी है। भाई मुझे आपका पार्टनर जेलस दिखाई पड़ रहा है आपसे, मे भी आपसे किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल की एनर्जी है। 9, 6, 15 डबल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपसे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी इनकी एनर्जी अच्छी नहीं थी एंड यहाँ पर भी डेविल की एनर्जी ही आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपने हिम्मत दिखाई, आपने करेज दिखाया, आपने स्ट्रगल किया, तो आप अपने मेहनत के फ्रूट खा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये मुझे सही पर्सन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी है, जैसे ये आपको क्लेम करना चाहते हैं ज़बरदस्ती कि तुम मेरे पार्टनर हो। पहले हमारा जो था वो बहुत अच्छा था, ज़बरदस्ती मतलब आपको कोई और ले ना जाए, आप किसी और के साथ चले ना जाओ, तो ज़बरदस्ती ही आपको फोर्सफुली जैसे अपना बनाना चाहते हैं, कि मतलब कभी आपको इनके साथ अटैचमेंट था, तो ये उस अटैचमेंट को लेकर के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इनको चांस दोगे कि नहीं दोगे। तो मैं देख लेती हूँ कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सोचते रह जाएंगे, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कुछ इनको हासिल नहीं होने वाला है। ओके, जय माता दी।